फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है इलेक्टेड पंचायत। ये क्या होती है? ये पंचायत वो होती है जैसे कि आपने गांव में देखा होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है और इसमें कार्य किए जाते हैं। जो आपके गांव वगैरह में तो क्षेत्र में जो होते हैं तो वो पंचायत होती है। ये आपकी एक वोटों के थ्रू आपकी की जाती है। वोट जो की करते हो आप, उसके थ्रू ये जो इलेक्टेड पंचायत होती है ये की जाती है। क्योंकि ये पहले जो टाइम था, प्राचीन टाइम था, तो उसमें व्यक्तियों की सहमति से पंचायत बन जाती थी और उसमें 5 सदस्य होते थे। जो उनका डिसीज़न होता था वो ही आखिरी डिसीज़न होता था। देन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं जिसकी अकॉर्डिंग वो बातें सब चेंज हो गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो इलेक्टेड पंचायत है उसमें क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे उसके बेनिफिट्स होते हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, ये चीज़ होती है। और उसमें जो एक प्रमुख जो आपका ग्राम पंचायत में एक आपका जो प्रधान होता है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट की सारी स्कीमों को, जो भी गवर्नमेंट स्कीम गांव की बनाती है वो गांव में प्रगति कार्य कराता है। जो सड़क बनाना, नलकूप की व्यवस्था करना, या आपके जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, गांव की जो समस्याएं होती हैं उनका साधन करना। तो ये सब क्या होता है, हमारे पंचायत के थ्रू होता है। तो वो जो होता है वो आखिरी होता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ब्यौरा बना के देती थी या जो हमारे ग्राम पंचायत होती थी उसके थ्रू हमें एक वो बनाया के दिया जाता था। तो हमारी जो ये पंचायत होती है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टेड पंचायत। जो पंचायती राज भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय सरकार की सबसे पुरानी प्रणाली है। स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थान भारत में लंबे समय से विभिन्न क्रमबद्धता और संयोजनों में अस्तित्व में है। हालांकि यह केवल 1992 में ही था। इससे भारतीय संविधान द्वारा अधिकारियों के रूप से 73 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के सांघीय लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारी पंचायती राज होती थी, तो जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप है वो ये पुरानी प्रणाली है, ये बहुत काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ये जो प्रणाली है ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और इसमें जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, स्थानीय जो सरकार होती है उनकी इकाइयों के रूप में जो पंचायती राज संस्थान होते हैं वो भारत में लंबे समय के लिए, काफ़ी लंबे टाइम के लिए क्रमबद्धता और संयोजनों के जो संयोजन होते थे उनके अस्तित्व में थे। उनका जो अस्तित्व था उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, इनमें उनके जो दायित्व होते हैं, जो कार्य होते हैं उनके बारे में समझाते थे। बट उस पहले जो था, हालांकि यह केवल 1992 में ही था, मतलब ये 1992 में ही था। बट इसके बाद भारतीय जो संविधान द्वारा ही हमारे कुछ अधिकारीय संशोधन हुए, एक्ट बनाए गए, जैसे 73 जो आर्टिकल होता है संशोधन अधिनियम, उन्होंने जो सांघीय लोकतंत्र होते हैं उसके तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही इसे यूज़ किया गया था। देन नेक्स्ट आता है पंचायत शब्द का अर्थ पाँच पंच की विद्वान सभा, आयात और राजा का अर्थ शासन। कहने का मतलब ये है, जो पंचायत शब्द का अर्थ होता है वो पाँच का मतलब पंच होता है, और विधानसभा को आयात बोलते और राज्य का अर्थ शासन होता है। तो क्या होता है, इससे इनका शासन बनता है। पारस्परिक रूप से पंचायतों में स्थानीय समुदाय द्वारा चुने गए बुजुर्ग और विद्यमान लोग शामिल होते थे, जो व्यक्तियों और गांव के बीच विवादों को निपटारा करते थे। पंचायत के मुखिया को मुखिया या सरपंच कहा जाता था। मतलब जो पारस्परिक रूप से जो पंचायत होती थी उसमें जो स्थानीय समुदाय के द्वारा चुने जाते थे, मतलब स्थानीय जो आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग चुने जाते थे,
तो उसमें जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति होते हैं और जो बुद्धिमान लोग शामिल मतलब एक तो जो एज वाइज बड़े होते हैं उनको चुनते थे। नेक्स्ट उसमें एक और चीज़ें देखी जाती थी, वो है उनकी बुद्धिमत्ता, कि वो कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति को ही चुनते थे। क्योंकि वो इसलिए चुनते थे क्योंकि जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके, और उसके ही अनुसार वो ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जो एज वाइज थोड़े बड़े हों और इंटेलिजेंट भी हो, जिससे कि सभी व्यक्ति उनकी बात आराम से मान सके। देन फिर क्या था, और जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तियों और गांव के जो बीच जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करते हैं। जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे गांव में या फैमिली में हो जाते हैं या मोहल्ले होता है आपका, कहीं पे भी हो जाते हैं, तो जो पंचायत होती है वो क्या करती है, जो पंचायत होती है वो इसका सलूशन करती है, समाधान ढूंढती है और निष्कर्ष निकालती है और दंड भी देती थी कि ऐसा नहीं करना है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता था। देन पंचायत के मुखिया को मुखिया या सरपंच कहा जाता है। जो पंचायत का मुखिया होता था उसको मुखिया या सरपंच कहा जाता था, क्योंकि उसको उसी ही के नाम से बोला जाता है। सरपंच वो होता है जो भी समस्याएं होती हैं या विवाद होता है उसका डिस्कशन करता है। तो वो क्या होता है, वो सरपंच होता है। गांव की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो उसके ही ऊपर होती है और वो उसके ही अकॉर्डिंग उसको निभाता है। आमतौर पर सबसे बड़े या सबसे विशिष्ट व्यक्ति को इस पद के लिए चुना जाता है। जो भी आमतौर पर आपने देखा होगा या आपने अपने गांव में पहले टाइम में, अभी जो दादा वगैरह आपको बता सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति होता था, मतलब इंटेलिजेंट होता था और एज वाइज थोड़ा बड़ा होता था, तो वो उस पद के लिए चुने जाते थे और पंचायती राज प्रणाली को इस पद के लिए चुना जाता था। ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। जो पंचायती राज प्रणाली होती है उसको जो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के रूप में भी दिया जाता था और उसके अकॉर्डिंग मान्यता दी जाती थी। उसको डायरेक्टली क्या करना है, यानी वो एक ग्रामीण स्तर पर सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट उनको वर्क देती है या जो भी गांव में प्रॉब्लम होती है उसके सल्यूशन के लिए गवर्नमेंट के थ्रू वो सभी उन्हें अधिकार दिए जाते थे, जिसके थ्रू वो गांव की प्रॉब्लम को सोल्व करता था या जो गांव में जो उन्नति करने के लिए, गांव में डेवलपमेंट करने के लिए वो इस योजना का यूज़ करता था। वो इसलिए योजनाओं का यूज़ करता था क्योंकि आपने देखा हो कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, तो जो सरपंच होते थे वो सड़क का निर्माण करते थे। गांव में जो भी छोटे छोटे डेवलपमेंट होने चाहिए, स्कूल के लिए एप्लीकेशन देना या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, ये सब की क्या होती थी, जो ये का यूज़ करते थे और वो इसके अकॉर्डिंग ही अपने जो गाँव की क्या होते हैं अपने गांव का डेवलपमेंट करते थे। लोकप्रिय धारणा के विपरीत यह एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। मतलब जो आपने देखा होगा, मतलब ये एक लोकप्रिय धारणा है और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है जिसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखा है। गवर्नमेंट की हर चीज़ें होती है, मीटिंग भी होती हैं, जो गांव में प्रॉब्लम होता है उसका सलूशन के लिए भी ब्यौरा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग काम भी किया जाता है। जनवरी सन 2019 तक 630 जिले पंचायत थे। भारत में 14 ब्लॉक पंचायतें और 33 ग्राम पंचायतें। वर्तमान में सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से 1 मिलियन से अधिक महिलाएं होती हैं। इसमें आपने देखा होगा जब हमारी ये धारणा जनवरी सन 2019 में इसके कुछ यूज़ किए गए थे, डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि 630 तो जिले पंचायत की घोषणा की गई थी और फिर भारत में जो 14 ब्लॉक पंचायतें और इसमें 63 जो थी आपकी ग्राम पंचायतें थी। तो जो वर्तमान में जो सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 3 मिलियन से अधिक नियोजित प्रतिनिधि होते थे, जिनमें से 1 मिलियन से अधिक महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी
और इसका यूज़ करते थे कि पंचायत का क्या महत्व होता है। तो ये नहीं है कि पहले टाइम पे व्यक्ति जो होते थे बुज़ुर्ग वही इसमें सरपंच होते थे, बट अब महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी हैं। उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो जो पंचायती स्तर होता है उसमें वो पार्टिसिपेट भी करती हैं और वो भी अच्छे से डिसीज़न लेने में समर्थ होती है। तो हमारा जो पंचायतें होती हैं ये हमारे जो गांव जो आपकी जो गांव में जो समस्याएं होती हैं या गांव के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये ग्राम पंचायत आगे हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है।